हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। मेरे भाई, बहुत सारे साथी कमेंट अलग अलग बुक का कर रहे थे, जो इस बुक को कराइए, इस बुक को कराइए। लेकिन आपको जो है रेलवे के प्रीवियस ईयर सवाल को कराना है। सिर्फ आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर सवाल को कराना है। इसलिए दोस्त, हमने यूथ पब्लिकेशन का बुक पकड़ा है और इस बुक को कंप्लीट कराएंगे। और मेरे दोस्त, आप लोग जो अलग अलग कमेंट करते हैं, जो इस बुक को कराइए, उस बुक को कराइए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको सब मीठा का जड़ गन्ना होता है। तो उसी प्रकार से जहां भी रेलवे का बुक जो भी बनता है मेरे भाई, अलग अलग पब्लिकेशन का, तो उससे बेटर होगा जो हम एक ही पब्लिकेशन का बुक को पकड़े और रेलवे का ऑथेंटिक ये हमारा क्या है, तो इसमें प्रीवियस ईयर सवाल होगा। और ये हमारा नंबर सिस्टम से क्लास शुरू हो रहा है। ये नंबर सिस्टम का क्लास 1 है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें मेरे भाई, जो आपका 10 से 15 रोज के भीतर आपका ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी फॉर्म डेट भरने का चालू हो जाएगा। यानी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उसमें ये मेंशन रहेगा जो आप कब से कब तक डेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मेरे भाई, नंबर सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा बात है, उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए। 5 सेकेंड के भीतर अगर जो सवाल आपके इसमें नंबर सिस्टम में है, अगर आप 5 से 10 सेकेंड के भीतर सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरे दोस्त, ये आप यकीन मानिए, जो आप 5 सेकेंड से ज़्यादा वक्त ले रहे हैं तो मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब सिलेक्शन के नज़दीक नहीं, बल्कि मेरे दोस्त आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। तो आपको वो तरीका सिखाएंगे, वो मेथड सिखाएंगे जो आप कैसे काफ़ी कम समय में सवाल को लगा पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं सवाल पे। लेकिन सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। मेरे भाई, आपको इस क्लास का क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, इतना सा बात था। तो आइए मेरे दोस्त, पहला नंबर सवाल टाइप 1 है और ये हमारा टाइप 1 का पहला नंबर सवाल है। सवाल क्या कहा, सवाल को सुनिएगा, समझिएगा और लगाने का अप्रोच को देखिएगा। काफ़ी बेहतरीन ट्रिक देंगे और आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कहा, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। यानी 9 का भी डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है और 11 का भी। मेरे भाई, आसान होगा, पहले 9 का तो 9 का कर लीजिए। 9 का क्या होता है डिविजिबिलिटी का रूल मेरे भाई, जो आपका जो भी संख्या दिया है उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या पूरा 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो जरा इस सवाल को देखिए। तो 8 1 9 खत्म हो जाएगा, 7 2 9 खत्म हो जाएगा, 7 2 9 खत्म हो जाएगा। यानी बोले तो 9 से हमारा ये कट जाएगा, 9 से कट जाएगा तो इसको रहने दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी को 5 4 9, यहाँ देखेंगे तो 9 खत्म हो गया, तो 3 2 5 1 6, यानी इसका 6 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। ये ऑप्शन तो 9 से ही नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। आइए इस पे, तो 8 1 9, यहाँ 9, यानी ये भी कट रहा है। ये जब कट रहा है तो ये भी कटेगा। उसके बाद आइए इस पे, तो आपका 8 1 9, 8 1 9 9 9 9 खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी भी बिल्कुल 9 से कटता है। लेकिन 9 से तो हमने छांट लिया, 11 से अब कैसे छाटेंगे, तो हमारा 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है ऑल्टरनेट स्थान पे अंकों का योग को का डिफरेंस जब करेंगे तो हमारा या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं। ऑप्शन ए को उठाइए और देखिए क्या होता है मेरे भाई। यहाँ से लिखते हैं 27 72, उसके बाद आपको 18, यही है ना। तो अल्टरनेट स्थान लीजिए, यानी कि एक स्थान छोड़ छोड़ के, यानी सम और विषम स्थान पे। तो यहाँ से जोड़िएगा तो ये 7 2 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा। यानी जोड़ने के बाद कितना आया, 10 आया। फिर अल्टरनेट स्थान लीजिए तो 8 7 15, 2 हो जाएगा कितना, 15 2 हो जाएगा 17। यानी इसको डिफरेंस करने के बाद आप मोड लगा दीजिए, यानी कि आपका डिफरेंस जो भी होगा पॉजिटिव में होना चाहिए। ये 7 क्या कटेगा, 11 का मल्टीपल है या 0 आया तो नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा मेरे भाई। ये ऑप्शन नहीं होगा तो यानी इससे भी हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया। आइए ऑप्शन बी को उठाते हैं। तो ऑप्शन बी को उठाइएगा तो ये हो जाएगा 198। अब इसका अल्टरनेट स्थान का सम देखिए, तो अल्टरनेट स्थान का सम देखिएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, यानी 9 हो गया। अब अल्टरनेट स्थान का देखिएगा तो ये 9 में से 9 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। यानी जब 0 आ गया
तो आप बताइए हमारा दोनों सेटिस्फाई किस में करता है? तो हमारा दोनों सेटिस्फाई करता है ऑप्शन बी में। तो मेरे भाई दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन पहला सवाल था इसीलिए आपको टाइम लगा और आपको समझाएं सिखाए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 2 नंबर सवाल जरा देखिएगा, 2 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? यानी कि जो भी संख्या होगा वो 9 से कटने वाला होगा ऑप्शन में, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 से नहीं कटेगा। तो 9 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन को देख लेते हैं। ये 9 खत्म हो जाएगा तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 5 4 9 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन कट रहा है। ये ऑप्शन कट रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा, तो इसको काट देते हैं। उसके बाद इसमें देखिए तो 5 3 8 2 10 8 18, यानी ये भी कटेगा, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ आइए तो 3 2 5 हो जाएगा, 8 13 हो जाएगा, 13 और 7 आपका कितना हो जाता है? 13 7 आपका 20, 20 7 हो जाएगा 27, यानी ये भी हमारा 9 से कट जाएगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद आइए 5 4 9, 9 खत्म 3, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होने वाला है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और ये देखिए आपका एनटीपीसी CBT 2 यानी स्टेज 2 में पूछा है, 2022 में पूछा है। तो क्लियर हो गया। आइए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है? कहा निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है 3 अंकों के स्थान पे जो है, अगर 3 अंक का लास्ट कितना भी बड़ा संख्या हो उससे कोई मैटर नहीं है। लास्ट का 3 डिजिट जो है अगर 8 से विभाज्य हो गया तो इसका मतलब वो संख्या पूरा पूरा कटेगा। लेकिन आपको ये तरीका नहीं बताएंगे, एक तरीका स्मार्ट अप्रोच वाला है, जरा सुनिएगा समझिएगा मेरे भाई। ये भी आपका देखिएगा तो ये भी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा है 2022 में। तो जरा सवाल को देखिए ना, सवाल में क्या है? तो आपको दिख रहा होगा 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है अगर हमारा थर्ड स्थान पे मेरे भाई अगर ओड है यानी विषम संख्या है थर्ड स्थान पे, तो हमको 4 घटाना है और देखना है तब लगेगा क्या? 4 किस में से घटाना है? लास्ट 2 डिजिट में से। लास्ट 2 डिजिट में से घटाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 88 हो जाएगा। जब ये 88 होगा तो 88 8 से लग जाएगा, तो यानी हमारा ये 8 से कटेगा। उसके बाद ऑप्शन सी को उठाइए तो आपका यहाँ सम है मेरे भाई। तो आप लास्ट 2 डिजिट को देखिए, अगर तीसरे स्थान पे सम है तो आप लास्ट 2 डिजिट को उठाइए और देखिए 8 से भाग लगता है क्या? तो भाग लगा रहा है क्या? 12 में 8 से भाग देंगे तो लगेगा? नहीं लगेगा, यानी हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। हमारा राइट आंसर जो होगा ये होगा, बिल्कुल ये नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपको और भी ऑप्शन को चेक करके बताते हैं। यहाँ हमारा ओड है मेरे भाई, तो आप यहां से 4 घटाइए, 12 में से 4 घटाइएगा तो आपका 8 होगा। 8 से 8 भाग लग जाता है, इसका मतलब ये भी संख्या 8 से कट जाएगा। यहाँ ओड है, इसका मतलब हमारा 4 घटाएंगे लास्ट 2 डिजिट में से तो हमारा 48 होगा, जो 48 हमारा क्या है? 8 से डिवाइड है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 4 नंबर सवाल पे। कहा यदि 7 अंकों की संख्या है जो 11 से विभाज्य है और x और y के अंकों का मान का योग क्या होगा? कोई एक मान क्या होगा, ये बात पूछ रहा है। यानी x और y के अंकों का योग पूछा है। सवाल क्या है, जरा सवाल को एक बार लिख लेते हैं। देखिएगा तो 504 है, उसके बाद x है, 5 है, y है, 3 है। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है अल्टरनेट स्थान पे अंकों का योग, अल्टरनेट स्थान पे जो अंक का योग होगा उस दोनों को डिफरेंस करेंगे तो या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जोड़िए एक बार, 5 4 9, 9 5 हो जाएगा कितना? तो 14, और 14 3 हो जाएगा कितना? 17। इस दोनों को यहां से देखिएगा तो ये x और y हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, यानी x प्लस y का जो वैल्यू होना चाहिए ये हमारा 17 होना चाहिए। 17 होगा तभी 17 में से 17 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा, यानी कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आइए 5 नंबर सवाल, जरा 5 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा यदि 11 अंकों की संख्या है जो इतना है, 72 से विभाज्य है, लेकिन के बराबर p नहीं होना चाहिए, यानी k और p का मान अलग अलग होना चाहिए, तो कि 3k + 2p का मान क्या होगा? ये भी एनटीपीसी देखिए 2022 में पूछा है। तो इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे जरा देखिएगा। यहां से मेरे भाई 72 से कह रहा है, तो क्या 72 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है?
तो किसी को नहीं पता है, लेकिन आप इसको अपने दिमाग लगा के इसको अलग कर सकते हैं। तो 72 का खंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 और 9। लगातार ऐसा संख्या करना है जो जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 8 और 9 हो जाएगा। 8 और 9 जब हो गया तो हमको 8 और 9 का रूल लगाना है डिविजिबिलिटी का। तो यहाँ से देखिए पहले 8 का लगाते हैं। 8 का लगाएंगे तो ये 3 अंक को सिर्फ हमको देखना है, 3 अंकों का देखना है। तो 3 अंक को देख लेते हैं यहाँ से। तो आपको क्या बोले, अगर यहाँ ओड है, अगर मेरे भाई यहाँ ओड है तो 4 घटाएंगे और तब हम 2 अंक में लगाएंगे। तो 4 घटाएंगे और 2 अंक में देखेंगे भाग लगता है क्या मेरे भाई। जब यहाँ से 4 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 8 से लगेगा, नहीं लगेगा। 2 रखेंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। 3 रखेंगे तो लगेगा, लगेगा मेरे भाई। यानी कि के का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ये बात आप समझ चुके हैं कि नहीं। तो के का वैल्यू 3 आ गया तो मेरे भाई 6 3 9 ये कट जाएगा, 9 का लगाना है। अब देखिए 8 5 13, 4 हो जाएगा कितना 17, 17 5 हो जाए 17 10 हो जाएगा 27, यानी यहाँ से यहाँ 9 से कट जाएगा। 8 8 16, यानी 16 में कितना जोड़े जो 9 से कटेगा, 2 जोड़ेंगे। यानी पी का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा मेरे भाई 2। पी का वैल्यू 2 आया तो ये 2 दूना हो जाएगा 4। यहाँ से आया के का वैल्यू कितना, तो 3 आया। 3 तिया 9, ये 2 दूना 4, 9 4 कितना होता है 13 होता है। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको कैसे लगाना है एग्जाम हॉल में सवाल को, वो तरीका सिखा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज हमारा, ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक खत्म करके मानेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन करा रहे हैं, ऑथेंटिक बुक करा रहे हैं और आपको क्लियर अप्रोच दे रहे हैं, शॉर्ट मेथड दे रहे हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल में समय कैसे बचाएंगे ये आपको पता चल रहा होगा। आइए मेरे भाई, आपको समझा रहे हैं इसीलिए आपको यहाँ पे टाइम भी लग रहा है, लेकिन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ना, आप किसी को समझाइएगा नहीं ना तो आपको वक्त नहीं लगेगा। समझ गए। आइए, कहा 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। क्या कहा, तो 171 172 173 में भाग देंगे 17 से तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा। मेरे भाई भाग देने का यानी कि रिमाइंडर थ्योरम आपको बताएंगे, लेकिन आपको तो ये जानकारी होगा जो किसी संख्या में अगर भाग देते हैं तो जो हमारा शेष भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो किससे होता है, 17 से छोटा होगा इसमें। यानी जिस संख्या से भाग देने उससे रिमाइंडर हमारा छोटा होता है। लेकिन आप इसमें भाग दीजिएगा तो 171 में तो 1 बचेगा, क्योंकि 17 धाइन होता है कितना 170, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1। यहाँ भाग देंगे तो बचेगा 2, गुना में है तो गुना कर दीजिए, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आइए, क्या कहा 7 नंबर सवाल जरा देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा। कहा किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर, कोई संख्या है पता नहीं, लेकिन किसी संख्या से भाग दे रहे, भाग देने के बाद हमको 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुने को उसी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेष 3 बचता है। तो उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बहुत ही आसान सवाल है। कोई संख्या है लेकिन है क्या वो पता नहीं, और उस संख्या में अगर हम 16 से उस संख्या में भाग देते हैं तो किससे भाग देंगे ताकि हमारा शेष बच जाए 16। अगर उसी संख्या के 2 गुने से, यानी मान लेते हैं यहाँ संख्या n है, अगर इसी का 2 गुना कर दे और उसी भाजक से यानी x भाजक से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचना चाहिए। सवाल यही ना है। जरा आप एक बात ये बता दीजिए मेरे भाई, अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्वोशेंट 1 मान लेते हैं, अगर क्वोशेंट 1 मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन को उठाइए 23 लेते हैं, 23 और 16 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 39 होगा। 39 में अगर 23 से भाग देते हैं मेरे भाई तो क्या आपका यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा, या इसका 2 गुना कर रहा है ना तो इसका 2 गुना कर दीजिए एक बार। 39 दूना होता है 78, 78 में आप भाग दीजिएगा 23 से तो क्या बचेगा, 23 तिया होता है 69, 23 तिया 69 होता है तो इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ कितना बच रहा है 18, 9 बच रहा है। क्या ये होगा, नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो आप ऐसा कीजिए ना, ऑप्शन बी को उठाइए, ऑप्शन बी को उठाइए मेरे भाई, ऑप्शन बी को उठाइए। ऑप्शन बी है कितना, तो आपको दिख रहा होगा जो ऑप्शन बी में हमारा
29 है। 29 लीजिए, कोई सी संख्या को भाग दे रहे हैं 29 से यानी n में, n में भाग दे रहे हैं तो एक बार लगा दीजिए, तो ये हम मान लेते हैं 23, यहाँ हमारा 16 बचेगा, 16 बचेगा। तो आप इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 6 15, 3 2 3 हो जाएगा यहाँ, और 1 5 यानी 4 45 हो जाएगा। जोड़ने के बाद 9 6 15, 3 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी 45। 45 का डबल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 90। 90 में आप 29 से भाग दीजिएगा तो 29 दिया होता है 87, यानी यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा, जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको समझा रहे हैं मेरे दोस्त, आप एग्जाम हॉल में किसी को समझाइएगा नहीं ना, आप डायरेक्ट लगाइएगा। आइए 8 नंबर सवाल, जरा 8 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा न्यूनतम यदि संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है 2022 में। तो आपको क्या बोले, यहाँ जरा लास्ट 3 डिजिट को देख लेते हैं, 4y 6 है, यही है ना। तो आप हमको ये बता दीजिए मेरे भाई, यहाँ ओड है, ओड है तो आपको कुछ नहीं करना है, ओड है सॉरी इवन है यहाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट सिर्फ जो है किसमें 2 डिजिट को देखना है। तो यहाँ अगर न्यूनतम का बात हो रहा है तो हम यहाँ क्या रखें, जो हमारा कट जाना चाहिए, एक रखेंगे तो कट जाएगा न्यूनतम, तो एक ही है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो आपको समझ में आ गया। आइए 9 नंबर सवाल, जरा 9 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा यदि 15 अंकों की ये संख्या है, 9 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या होगा। 9 से विभाज्य का बात कर रहा है और कह रहा है जो ए का मान कितना होगा। जरा एक बार इस प्रश्न को लिख लेते हैं। तो 4a, उसके बाद 512, उसके बाद 43, 56, 78, 97, 34 है ना। इसके डिजिटल सम क्या होना चाहिए, हमारा 9 से भाग लगना चाहिए। जरा काट दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। यहां से देखिएगा तो मेरे भाई, और यहां काट दीजिए, 8 1 9 कट गया। यहां देखिएगा तो ये 4 3 7 7 14 हो जाएगा, 14 6 20 3 23 हो जाएगा, 23 7 होता है कितना, 23 7 हो जाएगा 30, 30 6 36, यानी ये सब मिलके कट जाएगा, ये सब मिलके कट गया। और 5 है, 5 है तो आप 5 में कितना जोड़ेंगे जो आपका लग जाएगा, 5 में आप कितना जोड़ेंगे जो 9 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे आप, 4 जोड़ेंगे, यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे भाई चेक कर लीजिए एक बार, आप चेक कर लीजिए। तो 5 4 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 3 7 2 9 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 1 और 8 कट गया, यहाँ 4 3 7 7 14 हो जाएगा, 14 14 7 हो जाएगा 21, 21 6 हो जाएगा 27, 27 कट गया, और यहाँ बचेगा कितना, तो 5 बचा, 5 4 9 हो जाएगा, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। आइए 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा यदि 8 अंकों की ये संख्या 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या ये है जो 9 से विभाज्य है, तो कहा 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो आपको देखना है, यहाँ 88 है, तो 88 से लगाना नहीं है आपको, सिर्फ ये देखना है 88 का मल्टीपल क्या क्या है। तो 11 8 88, 11 8 88, ठीक। तो 11 और 8 का देखना है। यहाँ तो आपको जेड का आसानी से निकल के आ जाएगा। तो आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे भाई इतना चीज सिखाए हैं आपको, तो कुछ भी आप तो सीखे होंगे। तो आप इस सवाल को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आइए आते हैं 11 नंबर सवाल। कहा जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n² को भाग देने पर 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या कहा, n में अगर भाग देते हैं 5 से तो 2 शेष बचता है। तो मेरे भाई जब आप इसमें n² कर देते हैं तो भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा। तो आप ऐसा कीजिए, रिमाइंडर का भी स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में जब आप 5 से भाग दीजिएगा तो मेरे भाई यहाँ भी रिमाइंडर 4 होगा। तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया ये सवाल को कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप का सवाल और आगे है, जरा देखिए उस सवाल को भी कैसे लगाएंगे। आइए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहा पहली 10 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी पहली 100 संख्या लेना है, उसमें से देखना है ये जो 3 या तो 4 से, दोनों से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन दोनों से नहीं मेरे भाई, या तो 3 से या तो 4 से। ठीक है, तो ऐसे संख्या को आपको छांटना है, कितना ऐसा संख्या है। तो आप ऐसा कीजिए 100 में भाग दीजिए 3 से, क्योंकि 3 वाला चाहिए। 100 में भाग दीजिएगा 3 से तो आएगा 33। 100 में भाग दीजिए आप 4 से, तो यहां आएगा आपका 25। और आप ऐसा कीजिए 3 और 4 का मल्टीपल देखिएगा तो 12 होता है, लेकिन 12 से भी तो ऐसा संख्या होगा 100 तक में जो कोई कटेगा, तो मेरे भाई 100 में भी 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 8 होता है 96, यानी 8 हो जाएगा। आप इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए। जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 58। 58 में से जब आप 8 घटाइएगा, 58 में से जब आप 8 घटाइएगा तो बोलिए 50 होगा कि नहीं। तो कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया। आइए 13 नंबर, जरा 13 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। का 1 से 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। 17 से कह रहा है, सॉरी 17 से। ठीक है, तो जरा 700 लेते हैं, 700 में भाग देना है आपको, किससे, 17 से। दीजिए भाग, तो हो जाएगा 17 चौका कितना 68 होता है, यानी 68। बचेगा 2 0, 17 का 17 हो जाएगा, हो गया, यानी 41 होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 41 हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, 17 चौका 68, फिर 1 68 हो जाएगा, 2 0, 17 का 17, 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। आइए 14 नंबर सवाल, जरा 14 नंबर सवाल को देखिएगा। तो यहाँ का 19 के पावर है 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या कहा सवाल, 19 का पावर 300 है मेरे भाई, 19 का पावर 300 है, लेकिन भाग देने 20 से करा है। यहां जब आप रिमाइंडर देखिएगा तो या तो 19 बचेगा या -1 बचेगा। रिमाइंडर या तो 19 बचेगा या तो -1 बचेगा। -1 का पावर 300 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर, कोई भी संख्या अगर माइनस का पावर है, माइनस में है और पावर हमारा ओड इवन है, तो हमारा वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर हो गया। आइए 15 नंबर सवाल, जरा 15 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को देखना है जो 13 से विभाज्य है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा 13 से, तो बड़ी से बड़ी संख्या को उठाइए, यहां ऑप्शन को ही उठाइए और देखिए। यहां देखिएगा 990 है, 990 में भाग लगाइए तो 13 सतह होता है 91, बचेगा 8, 8 0 80। क्या लगेगा भाग 13 से, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब उठाइए इससे बड़ा, इससे छोटा 988, 988 में भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 सतह 91, यहाँ बचेगा 7 8, 13 छाके होता है 78, यानी ये कट गया। कट गया, इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या यही हो सकता है, इसके बाद तो सब छोटा है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा ना, बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 16 नंबर। 16 नंबर सवाल का, यदि संख्या इतना है तो x 11 से विभाज्य है, x का मान क्या होगा। यहां संख्या को लिख लेते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे देखना है। देखिएगा 9 3 2 4 8 x और 6 है। ऑल्टरनेट स्थान को देखना है, तो 9 2 11 हो जाएगा, 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो गया। यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7, 7 घटाना है। 7 घटाएंगे क्या मेरे भाई, आप ऐसा देखिए नहीं, या तो 25 घटाना है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो आप इसमें 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तब 25 होगा, तो ये 0 होगा। लेकिन 18 x का मान हो सकता है, x का एक अंक में देखना है। तो एक अंक में मेरे भाई जब आप देखते हैं तो 7 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 14। इसको जोड़ने के बाद यहाँ जोड़िए, इसमें 7 7 14, इसमें से जब घटाइएगा तो ये होगा 11, तो आपका ये कट जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 7 होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 17 नंबर सवाल, जरा 17 नंबर सवाल को देखिएगा। तो कहा क्या, 41 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है मेरे भाई। इस सवाल को देखिए कैसे लगाना है, तरीका को देखिएगा।
अगर एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट क्या होता है, अगर a का पावर n है प्लस b का पावर n है, यानी कि पावर हमारा सेम होना चाहिए, पावर हमारा सेम होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है सेम तो होना चाहिए लेकिन ये ओड संख्या भी होना चाहिए, यानी ओड नंबर भी होना चाहिए। तब जाके अगर हमारा ओड भी है और पावर भी सेम है और बेस हमारा अलग अलग हो तो जो हमारा संख्या ये डिवाइड होगा ये हमारा a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि दोनों का आधार संख्या को जोड़ देना है, आधार संख्या जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 84। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। मेरे भाई इस पे माइनस वाला भी सवाल है इसी वीडियो में, रुकिए देखिए समझिए सीखिए। तो आइए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सवाल का कंसेप्ट बताएंगे, जरा देखिएगा। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी। मेरे भाई अगर यहां माइनस हो, अगर यहां माइनस हो यानी कि कोई संख्या आपको ले लेना है और उसको क्या करना है, पलट के यानी उसके स्थान को बदल देना है और डिफरेंस करना है, तो वो किससे कटेगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो कंडीशन होता है दो ही टाइप बनता है, एक टाइप कौन सा होता है, तो एक टाइप प्लस वाला पूछेगा, यानी P यहां से देखिएगा तो मेरे भाई यहां से P Q माइनस क्यू पी ये आपका बनेगा, तो आपको देखना है ये 9 से विभाज्य होगा। और अगर इसी में आपसे यहां पूछ दे पी क्यू प्लस आपका यहां क्यू पी, अगर ये बात पूछ दे तो आपका जो होगा 11 से कटेगा। यानी आपको अगर ये दोनों बात बता दी, अगर भविष्य में सवाल आए तो आप यहां से टिक कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहां जो होगा कंसेप्ट, यहां ये कंसेप्ट लगेगा, तो यहां जो लगेगा तो यहां कितना से कटेगा, 9 से, यानी आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 19 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 19 नंबर कहा यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। यानी n कोई संख्या ले लेना है, n कोई संख्या लीजिए और उस संख्या में उसी को घटा दीजिए और तब किससे भाग लगेगा। तो इसमें आप ढेरों उदाहरण ले सकते हैं अपने मन से। मान लीजिए हम लेते हैं किसी संख्या 5 को, 5 का क्यूब करेंगे उसमें से 5 घटाएंगे तो हमारा किससे कटेगा, 5 का क्यूब 125 माइनस हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मान लीजिए आप 8 लीजिए, 8 लीजिएगा तो ये 8 का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। 8 का क्यूब होता कितना है, 8 का क्यूब होता है 512। 512 में से जब आप 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 504। अब ये किससे होगा, ये किससे होगा, यानी दुनिया का कोई संख्या लीजिएगा ना तो मेरे भाई 8 से तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 5 से कटता नहीं कटता, तो ये हमारा नहीं होगा। 6 से कटेगा क्या, तो मेरे भाई 6 से कटेगा, 6 से इसमें भी भाग लगाइए तो कटेगा, 6 से इसमें भी लगाइए, आप कोई भी संख्या लीजिए तो उसमें भी 6 से कटेगा। तो कहिएगा 4 से, 4 से मेरे भाई नहीं कटता है। बहुत सारे आप आंसर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप कोई संख्या लीजिए, 6 लीजिए, 6 का क्यूब करेंगे तो आपका 216 हो जाएगा। 216 में से 6 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 210 हो जाएगा। 210 हो जाएगा तो क्या 210 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए आते हैं 20 नंबर सवाल। जरा 20 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। सवाल आ गया ना वही। क्या कहा, 7 से अगर विभाजित करते हैं तो 4 शेष बचता है। मेरे भाई अगर उस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो आपको क्या बोले, शेष का वर्ग कीजिए, शेष का वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16। 16 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूना हो जाएगा 14, बचेगा रेस्ट 2। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल देखिएगा। कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। क्या कहा सवाल, कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताइए, लेकिन कंडीशन ये है जो छोटी से छोटी उसमें धनात्मक कौन सी संख्या जोड़े जिससे वो 307 से विभाज्य हो जाए। तो आपको इस सवाल को कुछ नहीं करना है। आपको क्या कहा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, यानी 9999 हो जाएगा। इसमें आपको भाग देना है 307 से।
तो 307 से जब आप दीजिएगा तो आप इसमें भाग दीजिए, तो ये 3 बार में 3 सतह हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये कट जाएगा। यहाँ फिर 9 उतारिए तो ये कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6 यानी 7 दूना 14, 3 दूना 6। यहाँ से घटाइएगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 175। 175 अगर इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये 307 से कट जाएगा। लेकिन सवाल में ये घटाने के लिए नहीं कहा, अगर घटाने के लिए कहता तो ये हमारा आंसर होता, घटाने के लिए कहता तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन घटाने नहीं कहा है, जोड़ने कहा है। कितना जोड़ेंगे कि कट जाएगा, तो आप ये बता दीजिए जो इसमें और कितना कमी है, कमी कितना है। तो आप देखेंगे अगर ये 307 होता तो ये कट जाता, तो कमी कितना है, तो आप 307 में से घटा दीजिए, 307 में से 175 घटाइए, तो ये घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 132 जोड़ना होगा। 132 अगर 175 में जोड़ देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 175 में जोड़ने का मतलब आप 9 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ेंगे। क्लियर हो गया। आइए 22 नंबर सवाल, जरा 22 नंबर सवाल देखते हैं। कहा 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। 5 से पूर्ण विभाज्य का बात हो रहा है, यानी कि आपका यहां से देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा है। 5 से विभाज्य यानी विषम संख्या भी होना चाहिए, तो मेरे भाई सीधा लिख देते हैं ना, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद 10 नहीं 15 होगा, उसके बाद 20 नहीं 25 होगा, और 5-10 का गैप देते चलिए ना, ये 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और 55 हो जाएगा। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितना संख्या है, तो 6 संख्या है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर भी सवाल आपको कुछ हिंट्स दिए थे वहां पे आगे सब पीछे सवाल में। कहा 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। 300 और 1000 के बीच कहा ना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कितना संख्या 7 से कटना चाहिए, कुछ नहीं करना है। जरा देखिए, आप ये लिखिए 300 में भाग दीजिए 7 से और डिफरेंस कीजिए, 1000 है तो 1000 भागा कीजिए 7 से और मोड लगाइए। मोड यानी कि अगर निगेटिव में आएगा तो आप ये पॉजिटिव हो जाएगा। और बहुत सारे साथी इसमें भाग लगाने के लिए बैठेंगे पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में नहीं, आपको एक इंटीजर नंबर लेना है, यानी पूर्णांक, यानी कि पूरा पूरा कटने वाला संख्या। तो यहां से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौका होता है 28, फिर बचेगा 2 0, 7 दूना 14, फिर घटाना है। यहां से देखिएगा तो हो जाएगा 7 1 7, यहाँ बचेगा 3 0 30, 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 0, 7 दूना 14। अब इसको घटाइएगा तो ये घटेगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप समझा रहे मेरे भाई यहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझाइएगा किसी को नहीं ना, तो आपको वक्त नहीं लगेगा। आइए आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर सवाल ये बात कर रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो आप इस सवाल को आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ये टाइप का सवाल आपको एक बता रखे हैं। तो मेरे भाई आप कब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये सवाल आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये आपके लिए HW है, और आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। क्लियर हो गया, ये बात समझे कि नहीं समझे। तो मेरे भाई ये सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। आइए 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल देखिएगा, कहा 250 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। यानी 5 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, यानी और 7 से भी। तो ऐसा करते हैं ना, ये एनटीपीसी 2021 में 20 में पूछा है। ऐसा करते हैं, जो इस तीनों का एलसीएम लेते हैं। मेरे भाई तीनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी तीनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 6 के 30, 30 7 हो जाएगा 210। तो 210 में 210 से भाग लगना चाहिए, यानी इसके बीच कितना है। तो आपको ये तरीका पता है ना, तो 250 में आप 210 से भाग दीजिए और घटा दीजिए, 1000 में भाग दीजिए 210 से और मोड लगाइए। इसमें भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बार में लगेगा, फिर माइनस करना है। इसमें दीजिएगा तो ये 5 बार में लगेगा, लेकिन 5 बार में ये हो जाएगा कितना, 1010, 1050 हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लेना है 50, आप 4 बार में लगाएंगे तो लग जाएगा, यानी घटाएंगे तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए आते हैं 26 नंबर सवाल।
26 नंबर भाई सवाल क्या है, तो कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। 83 से पूर्णतः विभाज्य हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का, यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है मेरे भाई। ये भी सवाल आपको लगाना है, ये भी सवाल आपको लगा के आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। क्लियर हो गया। आइए 27 नंबर सवाल जरा देखिएगा क्या कहता है। 27 नंबर सवाल आपको जो पीछे बताए थे कौन सा, तो a का पावर n प्लस b का पावर n और n हमारा एक ओड संख्या होना चाहिए, वही कंसेप्ट यहां होगा। जरा देखिएगा, कहा 47 का पावर 25 है माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्लियर हो रहा है सवाल। तो यहां देखिएगा तो मेरे भाई 47 का पावर 25 है, फिर माइनस 1 का पावर कुछ नहीं है, हम 25 दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मान में परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो यहां आपका देखिए ये ए है ये बी है, लेकिन ये हमारा क्या है, तो 25 हमारा ओड संख्या है और पावर भी सेम है, ये हमारा ओड है और हमारा यहां जो कंसेप्ट होगा क्या होगा, तो जब हमारा ये ओड है और बेस हमारा अलग अलग हो तो मेरे भाई जहां प्लस था तो ए प्लस बी से होता, यहां जो है आपका माइनस है तो ए माइनस 20 हो जाएगा, यानी 47 माइनस ए, 47 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 46। लेकिन 46 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन 46 का आपको फैक्टर दिख रहा है, कहीं फैक्टर दिख रहा है तो 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 23 आपका एक 46 का फैक्टर है। तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल बिना पेन उठाए आप लगा सकते हैं, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा। कहा यदि 1 से 1 1 1 1 n तक गया है संख्या जो 9 से विभाज्य है और n का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, आप बताइए। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, सम ऑफ टोटल डिजिट्स 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे भाई ये n तक गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब है, जब ये 9 के से अधिक हो जाएगा, यानी अगर 10 संख्या ले ले, यानी कि 10 बार लिख दे, 1 को 11 बार लिख दे, 12 बार लिख दे, 13 बार लिख दे, तब दिक्कत है। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा कितना बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए, या तो 18 बार होना चाहिए, या तो 27 बार होना चाहिए। तो न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, इसका मतलब हमको 9 बार ही लेना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 29 नंबर सेकेंड लास्ट सवाल है, सेकेंड लास्ट सवाल है, लेकिन सवाल क्या कहता है, कहा किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 बचता है। ठीक, उसी संख्या को अगर 35 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचेगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या कहा, अगर कोई संख्या अगर उसमें 280 से भाग देते हैं तो 73 शेष बचता है, अगर उसमें 35 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। आपको क्या बोले थे, शुरू वाला देखिएगा, याद कीजिएगा, 17 से डिवाइड करने वाला, 2 से 80 से भाग देने मेरे भाई, तो रिमाइंडर जो बचेगा 280 से कम बचना चाहिए, तो 280 से कम बच रहा है। अगर 35 से कम होना चाहिए, ये आप देखिए 35 का ये मल्टीपल है, ये 280 जो है इसका फैक्टर है, 35 एक फैक्टर है 280 का, तो फैक्टर तो है, लेकिन शेष जो बचेगा तो ये अगर 35 से भाग लगाते तो 73 बचता, नहीं बचता मेरे भाई। तो 73 में लगाइए ना, 73 35 गुना होता 70, यानी कि रेस्ट बचेगा 3, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। आइए आज का लास्ट सवाल, लास्ट सवाल है लेकिन शानदार है, जरा देखिएगा। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य हो, यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। 2 से लेकर 10 तक में भाग लगना चाहिए, तो मेरे भाई आप हमको बताइए इसके बीच जो है 3 आता है कि नहीं आता है, 4 आता है ना, 8 आता है ना, 9 आता है ना, 9 आता है, यानी कि जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन और भी कंडीशन लागू होना चाहिए। 5 4 9 ये कट जाएगा, ये जब कट गया तो मेरे भाई यानी ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद 5 4 9 ये भी लग सकता है, यानी ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसी 2 में से होगा, लेकिन 8 से लगाने का तरीका क्या है, 8 से लगाने का तरीका है, अगर यहाँ ओड है तो उसमें से 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा। क्या 0 0 लगेगा मेरे भाई, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो ये आंसर भी नहीं होगा, और कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2520। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।